हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे फैक्टर्स। क्या सीखेंगे? फैक्टर्स। इसको हटाइए। देखिए फैक्टर्स क्या होता है। फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर्स का मतलब होता है गुणनखंड। क्या होता है? जनरली कोई भी चीज़ों का जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है ना, कोई नंबर 6 है ना। इस 6 नंबर को 1 भी डिवाइड कर देता है, 2 भी डिवाइड कर देता है, 3 भी डिवाइड कर देता है और खुद 6 भी डिवाइड कर देता है। जो 6 नंबर है, इस 6 नंबर को 1, 2, 3 और 6 सब डिवाइड करता है। तो ये सब क्या है? उसका फैक्टर है। क्या है? फैक्टर्स। क्या है? फैक्टर्स। कोई दिक्कत? क्या है उसका? फैक्टर्स। क्या है उसका? फैक्टर्स। ठीक है, चल हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे, है ना। आज उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखे 1 का फैक्टर। दुनिया में जो भी नंबर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारे नंबर का फैक्टर 1 तो होता ही है। 1 सब का फैक्टर होता है। फिर मान लो 2 है तो सबसे पहले 2 का फैक्टर 1 तो होगा ही और फिर वो नंबर खुद 2 होगा। फिर 3 है, इसका 1 तो फैक्टर होगा ही और खुद नंबर 3 होगा। फिर 4 है, क्या है? 4 का फैक्टर क्या होगा? 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा। क्यों? क्योंकि 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से भी, और ऐसे ही 5 होगा। क्या होगा? 5 में क्या है? अब देखो 1 भी होगा और 5 भी हो जाएगा। इसके बीच का कोई नंबर है ही नहीं जिसको डिवाइड कर दे। ये सब इसका फैक्टर्स होता है, ठीक है ना। फैक्टर्स मतलब गुणनखंड जनरली कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गुणनखंड होता है, मतलब गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब होता है, गुणनखंड का मतलब होता है कि ऐसा चीज़, मतलब एक चीज़ को कितना पार्ट में खंडित किया गया है, तोड़ा गया है। तो 6 को इतना पार्ट में तोड़ सकते हैं, यानी ये सब नंबर 6 को भी तोड़ सकता है, ठीक है। देखिए ध्यान से। उसके बाद मान लो कि हमारे पास नंबर कितना है? 20। कितना है? 20 का फैक्टर 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 10 भी होगा और खुद 20 भी होगा। इसके बीच में कोई ऐसा नंबर नहीं कि उस 20 को डिवाइड कर। जो डिवाइड कर दे। अच्छा, तो हम तुम लोग को पढ़ाए थे डिवाइड, तो तुम लोग को याद है डिवीजन क्यों सिखाए थे? आखिर डिवीजन पता रहेगा तब ना हम डिवाइड करेंगे। डिवीजन पता ही नहीं रहेगा तो डिवाइड कैसे करेंगे? तो तुम लोग को लगता है कि सर झूठी की डिवीजन सिखा रहे हैं, पता नहीं क्यों सिखा रहे हैं। सब कुछ पता नहीं है, कुछ न कुछ कारण है हर चीज़ सिखाने का, है ना। ये नहीं कि मतलब ऐसे ही फालतू सिखा रहे हैं, है ना। तो बच्चा को लगता है क्या जरूरी है इतना बार बार सर डिवीजन सिखाते हैं, बिना मतलब के डिवीजन सिखा रहे, इससे अच्छा कुछ और करवाते हैं। नहीं, हर चीज़ के पीछे कुछ कारण होता है। चलिए कोई भी नंबर तुम बोलो, जो नंबर तुमको बोलना है। 21 का देखिए फैक्टर 1 तो होगा सबका। अच्छा, 2 के टेबल में 21 आता ही, क्योंकि 2 टाइम जा 20 होता है, उसके 21 तो आएगा नहीं। अब 3 है, 3 के टेबल में आ जाता है, 3 7 जा 21। अच्छा, 3 में आ गया, 3 7 जा तो 7 के टेबल में भी आ जाएगा, है ना। इसके बीच में कोई नंबर नहीं होगा। 4 के टेबल में तो आएगा नहीं 21, है ना। अच्छा, 7 के बाद कितना होगा? सीधे के बाद 21, है ना। ये सब नंबर उसका फैक्टर होता है। जो डिवाइड कर, देख रहे हो, एक सब का फैक्टर होता है, एक जो है सारे नंबर्स का फैक्टर होता है। कोई दिक्कत? सारे नंबर्स का फैक्टर कौन होता है? 1 होता है। कोई दिक्कत? कुछ तकलीफ? कुछ समस्या? चल, तो अगर मान लीजिए, अच्छा अभी तो हम लोग को क्या दिखाई दिया? फैक्टर दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? फैक्टर। अब हम लोग एक चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, कॉमन फैक्टर। क्या? कॉमन फैक्टर। देखो जब भी बोले ना वो क्या कॉमन फैक्टर, क्या बोले? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर जब भी बोले तो समझ लेना कि नंबर कम से कम कितना होना चाहिए। तो कॉमन तभी निकलता है जब नंबर कितना होगा? कम से कम। इसमें तो एक एक नंबर का फैक्टर कर रहे थे। अब जो कॉमन फैक्टर कहेगा निकालने के लिए, तो नंबर कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम कितना होगा? अब देखिए कैसे, ध्यान से देखिए। समझ में आया? कॉमन फैक्टर में चीज़ें कम से कम कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, है ना। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए कि तुमको कभी कभी कहेगा कि भाई हमको एक नंबर है 24, है ना, और 36 का कॉमन फैक्टर निकाल
12 होगा, 12 3 36, उसका 18 हो जाएगा, 18 के सीधे क्या होगा 36। अच्छा कॉमन फैक्टर क्या होता है? कॉमन मतलब दोनों में होना चाहिए। कॉमन का मतलब क्या होगा? जो नंबर दिया, अच्छा 3 को नंबर रहता है तो तीनों में होना चाहिए, 2 नंबर है तो दोनों में, वो सारा नंबर जो दोनों में हो वही कॉमन फैक्टर होता है। कॉमन मतलब होता है दोनों में हो, दोनों में हो, दोनों में क्या, दोनों नंबर में हो। अगर 3 नंबर रहता तो तीनों नंबर में रहता है कॉमन। जैसे देखिए इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो ये कॉमन हो गया। इसमें भी 2 है, इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, ये 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, अब 12 कॉमन है, अब कोई कॉमन। तो हमको अगर बोलेगा 24 और 36 का कॉमन फैक्टर तो आ गया, क्या क्या आया 1 2 3 4 6 12 बस। अच्छा ये कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है? ये जो आया मतलब इसका मतलब होता है ये जो नंबर है ना ये दोनों को डिवाइड कर देगा। देखिए 1 24 को भी डिवाइड कर देगा, 2 भी 24 को कर देगा, 3 4 6 और 12 भी कर देगा, और ये सारा नंबर 36 को भी डिवाइड कर देगा। इसी को कॉमन फैक्टर कहते हैं। वापस से एक बार देख लीजिए, कॉमन फैक्टर का मतलब होता है जो भी नंबर दिया गया है उसका फैक्टर निकाल लेंगे और देखेंगे दोनों फैक्टर में कौन कौन फैक्टर ऐसा है जो दोनों में है, वही कॉमन फैक्टर होता है। और कॉमन फैक्टर का मतलब होता है क्या कि वो जितना भी कॉमन फैक्टर है वो सारा जो दिया गया नंबर है उस सबको डिवाइड कर देता है। करके देख लीजिए, विश्वास नहीं है तो जैसे एग्जांपल 1 से डिवाइड करेंगे 24 में हो जाएगा 24 टाइम्स, 2 से करेंगे 12 टाइम्स, 3 से करेंगे 8 टाइम्स, 4 से करेंगे 6 टाइम्स, 6 से करेंगे 6 टाइम्स 12, 6 से करेंगे 6 टाइम्स, 4 से करेंगे 9 टाइम्स, सॉरी वापस से रिपीट, 1 से करेंगे 24 टाइम्स, 2 से करेंगे 12 टाइम्स, 3 से करेंगे 8 टाइम्स, 4 से करेंगे 6 टाइम्स, 6 से करेंगे 6 टाइम्स, 4 से करेंगे तो 6 टाइम्स, और 6 से करेंगे 4 टाइम्स, और 12 से 3 टाइम्स। आप देखो 1 से करेंगे 36 टाइम्स, 2 से करेंगे 18 टाइम्स, 3 से करेंगे 12 टाइम्स, 4 से करेंगे 9 टाइम्स, 6 से करेंगे 6 टाइम्स, 12 से करेंगे 3 टाइम्स, राइट। तो कट जाएगा। कौन फैक्टर समझ में आया? तो अगर मान लीजिए आप लोग को हम बहुत सारा नंबर दें तो कौन फैक्टर निकाल दीजिएगा। पहले हम खुद करते हैं, ठीक ना, हम खुद करते हैं आपके समकक्ष, उसके बाद आप लोग देखिए एंड यू विल फाइंड इट सॉल्यूशंस ऑफ एनी क्वेश्चंस। ओके, सबसे पहला नंबर है हर्षित ही बोलेगा। हर्षित एक बहुत मीठा लगता है तो बोल दो हर्षित। देखो इसकी टी-शर्ट पे लिखा है कूल बॉय, स्वीट बॉय, है ना। वाह, हाँ कोई भी नंबर, 2 नंबर बोलिए, क्योंकि उसका कॉमन फैक्टर दो, हम कॉमन फैक्टर निकालने जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? कॉमन फैक्टर। सर जरूरी है कि अगर हम लोग दो नंबर लिखेंगे तो कॉमन फैक्टर रहेगा? नहीं, कॉमन फैक्टर निकालने के 2 नंबर का भी दे सकता है, 2 से ज़्यादा भी दे सकता है। जैसे कॉमन फैक्टर निकलता है ना तो 2 नंबर का मिनिमम 2 नंबर देगा, उससे ज़्यादा भी दे सकता है, लेकिन कम से कम 2 नंबर है देगा ही देगा, क्योंकि एक चीज़ का कॉमन नहीं निकल सकता है। जैसे आप हम बोलेंगे श्रेया कितनी सुंदर है श्रेया से, ऐसा हो सकता है? नो सर। हर्षित कितना सुंदर है हर्षित से, ऐसा नहीं हो सकता है ना। चीज़ें कंपेयर करने, हाँ ये कह सकते हैं कि हर्षित अमन से ज़्यादा सुंदर है। अब समझ में आ गया, अब हर्षित से कितना सुंदर है, ऐसा नहीं होता है ना। कंपेयर करने के लिए चाहे कोई भी चीज़ हो, कंपेयर करने के लिए मिनिमम कितनी चीज़ चाहिए? 2 से कम नहीं चलेगा, है ना। 2 से ज़्यादा हो जाए चलेगा, 2 से कम नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? नहीं अच्छे से आ रहा है? बोलो हर्षित, 2 नंबर सर 12 और 2 नंबर और भी कोई नंबर बोलो जो तो इच्छा है, कोई भी नंबर बोलो ना भाई, कोई भी नंबर बोल दो भाई। 30, ये दोनों, ये लड़का बोल रहा है 12 और 36 का कॉमन फैक्टर निकालने 12, ये 36। अरे 12 को 1 डिवाइड कर देता है, 2 2 कैसे कितना टाइम्स डिवाइड करता है बताओ चांदनी? 2 जो है कितना टाइम्स में डिवाइड करता है 12 को? 2 का टेबल करो। 6 बार में, बहुत अच्छा था। 2 6 बार में, अच्छा 3 काट देगा, यस 3 4 या 12, अच्छा 4 काट देगा, यस 4 3 या 12, 5 तो नहीं काटेगा, 6 2 या 12, फिर खुद 12 है। अच्छा 36 को 1 काट देगा, 2 3 4 6 12 और 30 यानी 18 भी, 18 और 36। अच्छा देखो कॉमन कौन कौन है? 1 आ गया, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है,
4 कॉमन है, 6 कॉमन है, अब तो कोई कॉमन तो 12 और 36 का कॉमन फैक्टर कौन कौन आ गया? 1 2 3 4 6 12 है ना? करेक्ट है, समझ में आया? ये आपका क्या है? कॉमन फैक्टर। क्या है? कॉमन फैक्टर आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो, डिवीजन करके निकाल रहे हैं कॉमन फैक्टर, है ना? तो डिवीजन पढ़ना जरूरी है कि नहीं? लोग लगता है वो डिवीजन पढ़ना सही नहीं है। देख रहे हो ना, एलसीएम तक हम लोग जाएंगे। कहाँ जाएंगे? एलसीएम के एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। उससे पहले हम तुम लोग को बाउंड्री बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? बाउंड्री बना रहे हैं। देखिए, हम एलसीएम तक पहुंचने के लिए हम लोग कहाँ से शुरू किए थे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डेसिमल एडिशन, डेसिमल सब्ट्रैक्शन, है ना? डेसिमल मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, है ना? फिर उसके बाद डिवीजन 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, है ना? उसके डेसिमल डिवीजन भी बताया था कि अगर रिमाइंडर आपको कुछ आ गया और आगे जाके डेसिमल प्लेस तक लाना चाहते हैं डिवीजन का, तो पॉइंट लगा के 0 उतार दीजिए और करते चले जाइए। लेकिन अब समस्या इस बात का नहीं है, समस्या है कि तुम लोग को लगता है कि सर झूठ मूठ के कराते हैं, ऐसा कुछ होता है नहीं। सब आप ही लोग के लिए, समझ रहे हो? समझ रहे हो? यस सर, समझ रहे हो? यस सर। क्या समझ? जोर से बोलो से। डिवीजन पढ़ना जरूरी है। तुम लोग यूट्यूब पे आ रहे हो, पता है कि नहीं? यस सर। तुम लोग की रिकॉर्डिंग हो रहा है। गुड मॉर्निंग, लकी आ गए क्या तुम? ऊपर से चेक करो रिकॉर्डिंग सही से हो रहा है। बहुत अच्छे, हम लोग आगे बढ़े। चल चल, कौन फैक्टर निकालने जा रहे हैं? कौन फैक्टर निकालने जा रहे हैं 10-20 नंबर का, है ना? मान लीजिए एक नंबर 8 ले लेते हैं, एक नंबर 25 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 8 का फैक्टर 1 2 4 8, 25 का फैक्टर 1 5 और 20। कौन फैक्टर सिर्फ क्या होगा? कौन फैक्टर सिर्फ क्या होगा? 1। CF मतलब कौन फैक्टर, कोई दिक्कत? अच्छा, कोई भी नंबर अगर हमको दे, कोई भी नंबर, तुम जो मन बोल रहे हैं बोलो। सर 36 बहुत अच्छा, 36 प्रेम है तुमको क्या? हाँ और बोलो। और सर 48। 48 बहुत अच्छा है, लड़का 36 और 48 बोला है। 36 का फैक्टर 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 9 भी होगा, 12 भी होगा, 24 भी होगा। ऐसे 12 होगा और 12 फिर 18 होगा, 18 और फिर 36, राइट? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या है बाबू तुम्हारा? सौम्य नाम है। रिकॉर्डिंग हो गया सौम्य तुम्हारा, ठीक है? आइए, समझ में आया? अब 48 का फैक्टर, 48 का फैक्टर 1 2 3 भी, 16 3 जा 48, 4 12 4 जा 48, 5 तो नहीं होगा, 6 8 जा 48, 6 का फिर 8, 9 तो नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 12 13 नहीं होगा, 14 15 16 हो जाएगा, 17 18 19 20 नहीं होगा, 24 हो जाएगा, 24 के बाद 48, है ना? अरे कॉमन फैक्टर देखो, 1 मिल गया, इसमें 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 6 12, अब तो नहीं कुछ मिला, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 1 2 3 4 6 12, है ना? जैसे मान लीजिए आपको दिक्कत होगा पढ़ने में, समझने में, तो रिकॉर्डिंग है, ओके? वापस से आप इस रिकॉर्डिंग को देख के वापस से पढ़ सकते हैं। बोलिए यस सर, नो? चलिए, अब हम लोग आगे जो है कुछ क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चंस फॉर होमवर्क, है ना? होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, क्वेश्चंस करके लीजिएगा, ठीक है ना? मान लीजिए कि दिक्कत हुआ कि हम कौन फैक्टर समझ में नहीं आ रहा, तो वापस रिकॉर्डिंग देखेंगे। रिकॉर्डिंग देखने पर फिर समझ नहीं आया, वापस से पूछेंगे, ठीक है? कल की क्लास में, ओके? मेरे अंदाज से समझ में आ गया होगा। जैसे दिक्कत हो तो वापस समझ लेना है, ठीक है? मेरे ही आवाज़ में रिकॉर्डिंग है, आप लोग भी इस रिकॉर्डिंग में, क्या? चलिए, कुछ क्वेश्चन दे दें। 3 9 6 12 पावर 12 19 38 12 24 12 20 36 8 12 9 27 27 26 5 15, है ना? समझ में आ रहा है?
अच्छा, मान लीजिए कि आप लोग को अगर ये क्वेश्चन आंसर नहीं था, आप लोग ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा इसको, नहीं तो यूट्यूब पे तो है, उससे से देख के आप लोग यस और नो। चलिए और भी क्वेश्चन देंगे। 26, 36 एंड 24, 38, 39, 46, 48, 52, 39, 52, 24, 36, 36, 72, 98, 48, 39, 29, 1, 2, 5, 7, 6, 9, 16, 48, 17, 21, 21, 23 है ना। यस डब्ल्यू है। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन कम पड़ गया तो आप लोग अपना मर्जी से नंबर लिख लीजिए, कौन तक निकाल के लाइए। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। गुड नाइट, स्वीट मोर, एंजॉय योर नाइट। ओके।